हमें जो परमिशन ना रहा तो इसका बाद कब पड़ेगी ना मुझे नहीं सुनिए हम लोगों को पड़ेगा हम लोग को। तो सर जैसे कि जो आपका जो आंदोलन था, आपका जो रिसेंटली जो प्रेस ब्रीफिंग था, उसमें आप लोगों ने ये कहा था कि जो आज का जो डेट है इसमें जो आपका जो गांवबुढ़ा का साथ जो मीटिंग रहा, तो वो मीटिंग जो है कैसा गया सर आपका? First of all, thank you News Arunachal India for being part of this today's program. In actual day before yesterday 12 को हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें हमने ये बताया था कि हम अभी गांवबुढ़ा जितना भी है स्टेट का उसके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे और देन जो पॉसिबल स्टेप्स है वो लेगा बोल के बोला था. So today on this 14th of January we had a coordination meeting with all Arunachal Pradesh गांवबुढ़ी वेलफेयर एसोसिएशन. उनको हमने इनवाइट किया कि हमारे साथ आइए और इस अभियान में जो उनसे हो सकता है या फिर जो उनसे बनता है वो मदद चाहिए ऐसे बोल के. सो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट एंड वी हैड ए मीटिंग टुडे जिसमें द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश गांवबुढ़ी वेलफेयर एसोसिएशन दे ऑल्सो केम एंड वी द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द अभियान केम एंड the main agenda was that कि बहुत से लोगों को जो अभी हम लोग का अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जो है कंप्लेंट्स आ रहा है कि वो नॉन एपीएसटी है बोल के उसको है गांवबुढ़ा को इलीगली गांवबुढ़ा लोगों ने इलीगली इशू कर दिया है. बट और हम लोग यहाँ में आके उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगने आया था कि हाउ कम यू विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन अपने एसटी इशू किया बोल के. तो उसका उन्होंने सही ढंग से एक अच्छा remarkable conclusion reply भी दिया. एंड देन वी हैव ऑल्सो प्रपोज्ड एंड डिस्कस्ड कि नियर फ्यूचर में हम लोग इस एसटी स्टेटस को लेके सर्टिफिकेट को लेके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या कंट्रीब्यूशंस होना चाहिए गांवबुढ़ा लोग का ये इशू करने में. बिकॉज टुडे वी बेसिकली द मेन एजेंडा ऑफ कमिंग हियर इज़ कि हम लोग का जो अरुणाचल में ये एपेक्स कस्टमरी कोर्ट माना जाता है गांवबुढ़ीज को एंड दे आर द मेजर पार्टी इन डिसाइडिंग whom the ST सर्टिफिकेट इज़ टू बी इशूड. सो इसीलिए ये हम लोग का पहला कदम है टेकिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द एपेक्स कस्टमरी कोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हम लोग उसके बाद में फर्दर स्टेप लेंगे और इसमें बहुत सारी बातें हुए जिसको हम लोग यहाँ में बहुत कुछ शायद शॉर्ट पीरियड के कारण में हम लोग नहीं बता पाएगा. वही है वी हैड ए सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद द अरुणाचल प्रदेश गांवबुढ़ा वेलफेयर एसोसिएशन और हम लोग का आंदोलन आगे और क्या काम करेगा और ये जो अरुणाचल के जो ये गांवबुढ़ी से वो हम लोग को कितना एक्सटेंड तक मदद दे सकता है उसी विषय में आज डिस्कस हुआ. Okay, so today's meeting with our organization ST Bachao Andolan and Arunachal Pradesh Gaunbura Welfare Association, basically we had two agenda on what was wrong done by them earlier and what could be their possible steps in near future also. So basically, obviously there are lots of names coming out today in the state who are claiming to be ST but they are actually a non-APST. So which means the ST that they are holding is invalid to say, but they were being issued by somewhere at some point of time by one or other gaunbura. So basically today we had a meeting with them and they have assured us that the wrongs done by them, which are basically and mostly because of their ignorance, because as we know most of the gaunburas in the state are not well educated. So they have done this unknowingly also. So they have decided that they'll undo this by issuing notice to the concerned circle or to the concerned village gaunbura if we submit them the list of those that are actually a non-APST. So they are ready to cooperate with that. And another thing, in near future also they are also promising and they are hereby have taken the resolution that they'll also issue a notice, order to strictly to every circle and every village level gaunbura that whenever they issue a ST certificate to any person to kindly verify them. And since we know our state is a tribal state and we are mostly governed by the customary laws, and some of you might be thinking that though we have a good point, though we have a good demand, why we are not presenting it or placing it in the tables of CM
chief secretariat or like any higher authorities. But Arunachal being a tribal state, it is being governed by the customary laws. And when it comes to customary laws, the apex customary court in the state is the Gaon Buras only. And their organization, Arunachal Pradesh Gaon Buri Welfare Association. So we felt that it is very much needed that we take our issue to a grassroots level from where it can be found better. Because if we go to state or higher authorities, they won't be able to tell us which is a true ST or which is a invalid APST. But it is the grassroots, the Gaon Buras, who can actually help us in detecting and fighting those illegal APST holders. So as a first step, we have came here, and it is not the conclusion. It is not like we'll not approach to the higher authorities. We'll also go to them, but we believe the ST Bachao Andolan committee believes that this fight should be fought from the grassroots level and taken to the higher authorities. And the best place, the best people who can help us in doing that are the customary laws maker and the keeper, which are the Gaon Buras in our state. And it is to be known that we are doing our best, and those comments and those regulations being seen there today in the state in different societies like Tar Welfare Society, the Tamchi Welfare Society, they are also commenting on this offspring issue, which is a very positive vibe. In our last press statement also, we have stated that this fight is not only a legal fight, it's a moral fight, it's a democratic fight. So today we believe we might not have won this fight legally or democratically, but I believe we are winning it morally, because the state overall, the tribal citizens of state is overall slowly and gradually uprising, and they are understanding the value of what the true APST should believe and do. So we believe our fight will ignite each and every one of the citizen, the true APST holders of the state. And we believe that even though we might do somewhere something wrong, but the state and the citizen of the state will always be with us, standing behind us. And wherever we take our fight, we believe every citizen of the Arunachal will support us, and the rest of the things can be discussed by the chairman. तो सर, जैसे कि फौज जी, आपका जो मीटिंग रहा गांव बुरा का साथ में, जो हमारे जो अरुणाचल के जो गांव बुरा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ में जो मीटिंग रहा, उस पर आपका जो सोल्यूशन, जो आपका जो क्या रिप्रेजेंटेशन था सर आपका? ना, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशंस हम लोग ने रिटन में दिया है, और बाकी बात ये हमारा कोऑर्डिनेटर में आपको पूरा बता ही दिया है। और गांव बुरा के साथ सुबह से लेकर अभी तक हम लोग काफ़ी 2 बजे तक लगातार हम लोग बहुत चर्चा हुआ कि सारा अरुणाचल जितना जो गांव बुरा और ये सर्कल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोग जितना जो ब्रांच होता है, उन लोगों को ये लोग भी हम लोग को एश्योर किया है कि अभी से उन लोग जितना जो 4200 जो लिस्ट आया है उसके जो आइडेंटिफाई करने में और एनओसी किस प्रकार से उन लोग नॉन ट्रैवल है तो नॉन एपीएसटी है तो नॉन एपीएसटी, अगर नॉन एपीएसटी नहीं है तो ये लोग भी हम लोग को एश्योर किया कि अभी से उन लोग कार्रवाई शुरू करेगा। और उन लोग इस 2-3 दिन के अंडर में उन लोग एक नोटिस जारी किया जाएगा, उन लोग का जो कंसेंट विलेज लेवल से लेकर उन लोग जो गांव बुरा लोग को दिया जाएगा, ये हम लोग को एश्योर किया है। तो ये बहुत अच्छा बात है, और मैं चाहता हूँ कि इस जो मीडिया के ज़रिए जो जितना गांव में जो गांव बुरास और जितने जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठ रहा है, तो इसमें आप लोग कोऑपरेट करिए कि हम लोग को इतना जो काउंटलेस वाला जो लिस्ट आया है, तो अभी 4200 में से जो सुबह कल रात को भी हम लोग को 34 लिस्ट कमिंग से आया, और ईस्ट कामिंग करादादी कुरुंकुमे और क्या बोलता है हसीयोमी डिस्ट्रिक्ट, और काफ़ी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जो लिस्ट ही नहीं आया है, और ये आएगा तो लगभग और भी संभव है कि हम लोग को 6-7 हज़ार का पहुंचने का। और इसमें से ऐसे कि उसका जो बेटा बेटी लोग का नाम को नहीं लिया, सिर्फ उसका जो घर का मेन मालिक का सिर्फ नाम लिया है, तो 4200 आया है। तो इसमें आप लोग हम लोग गांव बुरा के साथ में ये भी चर्चा किया कि हम लोग ऐसे अनब शनब में काम नहीं कर रहा है। उन लोगों के लिए उन लोगों को हम लोग 3 महीना का भी हम लोग ST सरेंडर अभियान हम लोग प्रोग्राम चलाया था, इसमें उन लोग नहीं अपनाया है, तो हम लोग गांव बुरा को फिर
उन लोगों को गुजारिश था कि आप लोग इस प्रकार से अगर एनओसी दिया है तो कैसे करेंगे। तो गाँवपुरा को हम लोग ने पूछने आया और उन लोग ने बोला है कि ठीक है, अगर इतना तक लिस्ट आता है तो उन लोग भी कॉग्निजेंस में लेकर अभी से काम शुरू करेगा बोला, एश्योर किया है। और ये जो गाँवपुरा जितना जो गांव के गाँवपुरा लोग हैं, आप लोग भी लिस्ट को नहीं छुपाना है। अगर और एनओसी भी आप लोग गलत मत दीजिएगा। मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ कि आज ऑल अरुणाचल के गाँवपुरा एसोसिएशन के साथ वेलफेयर के बाद हम लोग साथ में बैठ के ये भी चर्चा किया कि अगर कल को आप नॉन एपीएसटी होता तो उसको आप एपीएसटी बोल के अगर आप जो है एनओसी देगा उसका ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। और गाँव बुरा लोग भी उसका ऊपर में ज़्यादा ध्यान देने का उन लोग ने वादा किया है। ये है, बाकी बात और आगे किस प्रकार से काम करेंगे और धीरे धीरे हम लोग लगातार इस सोशल मीडिया के जरिए हम लोग जनता को बताया जाएगा। ये और सर और एक सवाल पॉल जी आपसे, ये जैसे कि आपका जो पॉपुलेशन सेंसस है, जहाँ तक आपका 1971 में था आपका कुछ 78% था और 2011 में जो कि हुआ है नॉन एपीएसटी का जो कि अरुणाचली का पॉपुलेशन जो है गिर के 68% में आया। और अभी का जो रिसेंटली जो सेंसस पॉपुलेशन का नहीं दिखाया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें जो है आपका जो नॉन एपीएसटी, जैसे कि उस समय में जो था ट्रेंड नहीं था, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अभी का समय में यहाँ पे कुछ घंटों में ही अरुणाचल में आ सकता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है यहाँ पे लोग का कहना है कि नॉन एपीएसटी का ज़्यादा है। तो उसी बात को लेकर यहाँ पे जो हमारे जो यंग जनरेशन है उनका कहना है कि आप जो है कर रहा है बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको उनके लिए किस तरह से आप उनको रोक सकता है ये चीज़ में? नहीं, ये जो है नॉन एपीएसटी अभी का समय में हमने भी रिसर्च किया है, हम लोग भी देखा है, हमारा टीम भी लगातार उसके ऊपर में ही दिया है। अभी एक्चुअली 67% से अभी की अरुणाचल में ट्रैवल का पॉपुलेशन जो है, ये बहुत दुख की बात है। धीरे धीरे हमारा ट्रैवल जो गत रहा है उसको गतने नहीं देने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहा है, इसमें बहुत सा कानून में भी सही तरीका से नहीं होने का कारण से आज धीरे धीरे जो ट्रैवल जो गत रहा है उसको हम लोग सही कानून बनाने देने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि असेंबली वाले लोग आजकल क्या करता है कि एक्चुअल काम करना नहीं चाहता एसटी के लिए, तो उसके लिए हम लोग अभी एसटी के लिए एग्जैक्टली काम किस प्रकार से करना चाहिए हम लोग भी बताएंगे। तो सरकार का पास नॉलेज भी नहीं होता, अगर नॉलेज होके भी नहीं करता है उसको सीधा करने देने के लिए हम लोग करेंगे। और ये ऐसा है कि अभी कर करके एज पर रिलायबल सोर्स के हिसाब से हम लोग को ये पता चला है कि बिजनेस से लेकर ऑफिसर लेकर अभी असेंबली तक जो ऑफ स्प्रिंग एंड नॉन एपीएसटी जो है पहुंच गया। तो ये हम लोग पब्लिक लोग अंधा होकर बैठा था, अभी हम लोग जग चुका है और जनता साथ है और जितना डरा धमकाने से भी कुछ पैदा नहीं होगा उसको मैं क्लियरली संदेश दूँ और आप लोग कोशिश करके भी पैदा नहीं है। और उसी के साथ हमारा जो आने वाला एंड प्रेजेंट जो नॉन एपीएसटी के साथ में जो बॉयफ्रेंड रखता है, मैं क्लियरली बता दूँ, हमारा बहन हमारा दीदी लोग से आंटी लोग से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑफ स्प्रिंग का लेकर है। जो हमारा ट्रैवल लड़की के साथ में संबंध होते हैं तो होने के बाद कि उसका घर को पता नहीं है, हाँ उसका माँ पिताजी पता नहीं, उसका आंटी कहाँ में रहता है, बैकग्राउंड ही पता नहीं, बच्चा को यहाँ पैदा करके हमारा टाइटल दे के रखा है। अभी वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए अभी जो प्रेजेंट जो बॉयफ्रेंड बना रहा है और कल को आने वाला में जो नॉन एपीएसटी को आप लोग बॉयफ्रेंड बनाएगा, हमारा यहाँ अरुणाचल से आउटसाइडर अगर बनाता है तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड और उसका पेरेंट्स और उसका माँ पिताजी कहाँ रहता है उसको ढूंढ के आप लोग प्लीज़ कृपया करके अपना जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। और हम लोग ताकि कल को अगर आपका पति भी बग जाता है तो हम लोग आसान से ढूंढ के इस टाइटल को हम लोग दे सकें। और अभी ऐसे कि अरुणाचल के लोग बहुत सबसे बड़ा दुख बात है कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो दापो है उधर से एक कॉल आता है कि नाम तो मैं रिवील नहीं कर देंगे, लेकिन वो बहुत दुख से बताया हमको, हमेशा कॉल करके पूछता रहता है। उसका जो पति जो था सीआरपी, तो वो जो ईटानगर चिंपू में था, तो उसका साथ संबंध हुआ, एक लड़का बचा हुआ। लेकिन वो जो संबंध होने का बाद में बच्चा पैदा किया, जैसे बच्चा निकला है तो वो जो कहीं और ट्रांसफ़र चला गया। तो ट्रांसफ़र करने का बाद में अभी बच्चा जो है 20 ईयर्स हो गया, तो अभी तक पिताजी को ढूंढ के नहीं मिला।
ऐसा बहुत सा सारा लोग है, ऐसा ना करें। और ये मैसेज को आप लोग सारा अरुणाचल हर बेटी के पास और हर दीदी के पास पहुंचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। यही हम लोग का अवेयरनेस है। और अभी जो अवेयरनेस कंटिन्यू हम लोग सर्कल वाइज एंड पॉसिबल होता है तो हम लोग गांव लेवल तक जाएंगे और जितना हो सके हम लोग डिस्ट्रिक्ट का रैली जो अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस और किस प्रकार से एसटी को बचाया जाना चाहिए, कैसे करके एसटी का पॉपुलेशन को हम लोग जो 67 से और हम लोग कैसे करके फिल्टर किया जा सकता है, अभी से हम लोग शुरू कर दिया गया है। और गाँव बुरा लोग भी हम लोग को एश्योर किया है हम लोग कोऑपरेट करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग धीरे धीरे अभी जाएंगे और जनता साथ देंगे बोल के हम लोग विश्वास करता है। ये है सर, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपके ऊपर में, तो जैसे कि अभी जो थोड़ा देर पहले आपने कहा कि जो जनता जो है आपको मदद करेगा, तो आपका जो इशू है उसी को चलते हुए यहाँ पे कुछ हमारे जो ट्राइबल के जो सोसाइटी तार वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने भी रिसेंटली ये एडॉप्ट किया है कि उनका जो बहन है अगर वो किसी नॉन एपीएसटी को शादी करता है तो एसटी सरेंडर करके जाना है, तो उसमें जो है आपको जनता जो है आपको किस तरह से आपका ये अभियान को जो है मदद कर सकता है, उनको भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। मैं हाँ, एग्जैक्टली ये जो आपने सवाल किया है वो जो है एग्जैक्टली ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई अवेयर नहीं था कि ऑफ स्प्रिंग क्या चीज़ है एंड नॉन एपीएसटी और कैसे करके अरुणाचल में एसटी नहीं दिया जाना चाहिए, कोई एग्जैक्टली रूट को पता नहीं था। तो जिस दिन हम लोग इस इशू को इस पर हेड किया है, अभी सब लोग अवेयर हो गया। अभी हम लोग को सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए हम लोग को देखने को मिला है कि तारो वेलफेयर सोसाइटी के जो चेयरमैन सर जो तरहारी जी, उसका एक स्टेटमेंट सुना, उन लोग एक रेजुलेशन एडॉप्ट किया है कि अभी से जो भी तर लड़की अगर नॉन एपीएसटी को शादी करता है तो उन लोग को नाम को देने नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से एक उन लोग रेजुलेशन लाना ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग समझ सकता है, क्योंकि आज उन लोग अवेयर हो गया। और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तर वेलफेयर सोसाइटी को। उसी तरह आप लोग धीरे धीरे आगे आए और उसी का साथ में फिर सुबह मैंने देखा है फिर तमची वेलफेयर सोसाइटी से भी एक कमेंट्स आया कि उन लोग भी ऑफ स्प्रिंग को बिल्कुल अपना टाइटल सरनेम हम देने नहीं देंगे बोल के उन लोग ने भी इतना अच्छा से जो तमची तहर के तरफ से उन एक कमेंट्स किया है मीडिया के जरिए, तो उसको हम अप्रिशिएट करता है। उसी तरह हमारा लोग भी धीरे धीरे आगे आए और आगे आके हम लोग सुंदरता स्टेट अरुणाचल हमारा ट्रैवल का पहचान को बरकरार रखने के लिए आप सब सोसाइटी का योगदान बहुत ज़रूरी है।